नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। हिमालय की वादियों के बीच एक अद्भुत गुफा मौजूद है। ऐसी गुफा जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा और गुफाएं हैं। इनके बारे में शायद आप अब तक नहीं जानते होंगे। कई लोग नहीं जानते। कहा जाता है कि इन गुफाओं के ज्यादातर रास्ते ऐसे हैं जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया। बरसों पहले जब उस गुफा की पड़ताल की गई, तब यह पता लगा कि यह वही गुफा है जिसका जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है। इसके बारे में यह कहा गया है कि इसी गुफा के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होगा, जहां चारों धाम एक साथ दिखाई देंगे। यहां सदियों से कुछ ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। तो चलिए चलते हैं इसी अद्भुत संसार में, चलते हैं इन गुफाओं के हैरत अंगेज रास्तों पर। स्कंद पुराण, जिसे हजारों बरस पहले लिखा गया, जिसके मानस खंड में जिक्र मिलता है पाताल भुवनेश्वर का, जिसे देवलोक कहा गया, जिसे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास कहा गया, जिसे सृष्टि की शुरुआत भी माना गया और धरती का अंत भी। IBN 7 की टीम भी निकल पड़ी धरती और पाताल के बीच मौजूद उस अद्भुत संसार की तलाश में, ये पता लगाने कि क्या पुराणों की वो कथाएं वाकई में एक सच है। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। इंसान का जीवन इन सीढ़ीनुमा खेतों की तरह ही होता है। साल बदलते हैं, दशक बदलते हैं और युग बदलते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो युगों तक भी नहीं बदलती, जो आदि काल से अनंत काल तक वैसी ही रहती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही जगह लेकर चलने वाले हैं जो अनंत काल से मौजूद है, जिसका जिक्र पुराणों में भी है और जिसके रहस्य आज भी इंसानी पहुंच के बाहर है। देवभूमि उत्तराखंड में देवों के उस संसार को तलाशने हम पहुंचे पिथौरागढ़, क्योंकि पाताल का वो द्वार आज भी हिमालय की इन्हीं वादियों में मौजूद है। इन खूबसूरत रास्तों पर चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई दे रही थीं। पाताल भुवनेश्वर के पूरे रास्ते में जगह जगह इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर लिखा है कि गाड़ी ध्यानपूर्वक चलाएं क्योंकि सड़क पर बर्फ हो सकती है। यहाँ पर बर्फ सर्दियों के मौसम में होती है, अभी तो काफ़ी गर्मी है, बर्फ यहाँ पर नहीं है। लेकिन शायद इस गुफा का पता इतने सालों तक, इतने दशकों तक, इतने युगों तक इसीलिए नहीं चल पाया क्योंकि ये पूरा एरिया जो है बर्फ से ढका रहता है और चंद महीनों के लिए इस पर से बर्फ हटती है। पिथौरागढ़ आकर हमें पता चला कि पाताल भुवनेश्वर की उस गुफा में सिर्फ देवलोक के रहस्य ही नहीं हैं, बल्कि पुराणों के मुताबिक यही गुफा कैलाश मानसरोवर का एक अहम पड़ाव भी था। वैसे तो स्कंद पुराण के मानस खंड में उसको कैलाश यात्रा का ही पड़ाव कहा गया है। तो अयोध्या के राजा मानधाता ने सतयुग में कहते हैं अयोध्या से कैलाश तक जितनी भी यात्रा में गुफाएं रहती थी उनको जोड़ दिया। अब ऐसा है, पाताल तो नाग जाति का है एक्चुअली, और ये बिन्नाग के सारे इलाके में नागों के गांव-गांव में अड्डे थे। तो ये नंदीवंश के नाग थे। पाताल लोक यानी नागलोक। सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे वहां नागों की एक अनोखी दुनिया बसी होगी। अंधेरी गुफाएं होंगी और देवलोक से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य होंगे जो सदियों से एक पहेली बने हुए हैं।
इन कहानियों को सुनने के बाद उस गुफा को देखने की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। चंद किलोमीटर के सफर के बाद हम उस धाम तक पहुंच ही गए। भक्तों की भीड़ जुटी हुई थी। शंखों की आवाजें गूंज रही थी और घंटियों का शोर जैसे हमें अपनी ओर खींच रहा था। यहां आते ही हमारी मुलाकात मंदिर समिति के एक सदस्य से हुई और पाताल भुवनेश्वर से जुड़ी कुछ नई कहानियां सामने आईं। 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ में भगवान शंकर पाताल भुवनेश्वर में विराजमान है। पाताल भुवनेश्वर भगवान शंकर जी का गोपनीय स्थान है। कुछ देर के पैदल सफर के बाद हम पाताल भुवनेश्वर के मुख्य मंदिर तक पहुंचे, जहां से पाताल की उस गुफा का रास्ता शुरू होता है। वैसे तो इस मंदिर में रोज सैकड़ों भक्त आते हैं, लेकिन उस अंधेरी गुफा में दाखिल होने की हिम्मत हर शख्स नहीं जुटा पाता। लेकिन हम फैसला कर चुके थे कि रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल हो, आज हम उस गुफा में जाएंगे ही। देवलोक की तस्वीरें पहली बार दुनिया के सामने हम रखेंगे। पाताल भुवनेश्वर गुफा तक हम पहुंच गए हैं और ये है इस गुफा का रास्ता। ये मुहाना आप देख रहे हैं, बहुत छोटा सा मुहाना है और इसी रास्ते से उतरकर हमें गुफा के अंदर जाना होता है। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं उस जगह का जहाँ पर कहा जाता है कि चारों धाम मौजूद हैं, जहाँ पर आपको हर वो अलौकिक शक्ति देखने को मिल जाएगी जो शायद इस दुनिया में आपने नहीं देखी होगी। आइए। हमारी टीम उस गहरी गुफा में दाखिल हो गई। पाताल के उस देवलोक को देखने के लिए हमें करीब 95 फीट नीचे जाना होगा। बदलते वक्त के साथ उस गुफा में रोशनी के कुछ इंतजामात किए गए हैं, लेकिन अब भी एक अजीब सा अंधेरा कायम है। वहां मौजूद उस जंजीर के सहारे हम नीचे उतरने लगे। वैसे तो यह गुफा करीब 8000 साल पुरानी है, लेकिन यह माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में यानी कलयुग में यह गुफा आदि शंकराचार्य ने खोजी थी। ये रास्ता आप देख सकते हैं कि बेहद मुश्किल है। बिल्कुल एक छोटा पतला मुहाना है जिसके जरिए इस गुफा में उतरा जाता है और ये दोनों तरफ चेन्स हैं जिनको पकड़कर आपको इस गुफा के अंदर उतरना होता है। आप देख सकते हैं कि जब इस गुफा को ढूंढा होगा आदि शंकराचार्य ने, तो उनको कितनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। सौ फीट गहरा रास्ता है जिसके जरिए आपको उतरना होता है इस गुफा के अंदर। सबसे मुश्किल काम मुझे लग रहा है इस गुफा में यही है कि आप किस तरह से इस गुफा के, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको चोट लग सकती है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। अभी तो लाइट्स का यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है, यहाँ पर चेन है जिसके सहारे आप उतर सकते हैं। पहले इस तरह का कोई अरेंजमेंट मौजूद नहीं था। आइए। गुफा में दाखिल होने के लिए करीब 80 सीढ़ियां भी बनी हैं, लेकिन ज्यादातर रास्ते ऐसे हैं कि वहां 2 इंसान एक साथ नहीं जा सकते। ये इस गुफा का सबसे पतला एरिया आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक इंसान के घुसने की ही जगह है सिर्फ। बहुत मुश्किल से आप, ये करीबन 3 मीटर का एरिया है जो बिल्कुल बहुत ही छोटा मुहाना है इसमें। गुफा में बहुत सारा इस रास्ते में एरिया ऐसा भी है जहाँ पर आपको बैठ के चलना पड़ता है। जैसे अभी ये गुफा का अंत है और आप देख सकते हैं कि हाइट इतनी ज़्यादा नीचे है कि यहाँ आप सिवाय लेट कर जाने के आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। मुझे भी वही करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम नीचे उतरते रहे, दिल की धड़कनें तेज होती रहीं,
शायद इसलिए क्योंकि उस गुफा में ऑक्सीजन की मात्रा भी बेहद कम है। तो आखिर हम उस एरिया में पहुंच गए जहां से सीढ़ियां शुरू होती हैं और ये सीढ़ियां नीचे एक खुले एरिया में निकल रही हैं। अभी मैं नीचे उतर के आपको वो एरिया दिखाऊंगा। तो एक बहुत मुश्किल रास्ता है नीचे उतरने का, लेकिन एक बार जब आप नीचे आ जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर कोई ना कोई शक्ति ज़रूर मौजूद है। एक ऐसी शक्ति जो इस बिल्कुल छोटी सी संकरे रास्ते से आपको उतरने की ताकत देती है, जहाँ से उतरकर आप नीचे आ पाते हैं और फिर यहाँ पहुँचकर आप महसूस करते हैं कि आप एक ख़ास जगह पहुँच गए हैं। हमें बताया गया कि इस गुफा में हम जो कुछ भी देखेंगे किसी शिल्पकार की रचना नहीं है, बल्कि ये सब कुछ खुद भगवान ब्रह्मा ने रचा है। यानी सतयुग से कलयुग तक ब्रह्मांड की हर कहानी जैसे पहले ही लिखी जा चुकी थी। तो आखिरकार एक बहुत मुश्किल सफर तय करके उस गुफा में हम उतर चुके हैं, जिसका जिक्र स्कंद महापुराण में मौजूद है, यानी पाताल भुवनेश्वर। और इस गुफा में गुफा के प्रबंधक नीलम भंडारी जी अब हमारे साथ हैं, जो हमको इस गुफा के इतिहास के बारे में बताएंगे और आखिर यहाँ पर क्या है इतना खास कि युगों से इस गुफा का जिक्र पुराणों में भी मिलता है और हर कोई इस गुफा तक पहुंचने की इच्छा रखता है। हमने पुराणों में पढ़ा था कि ये पृथ्वी शेषनाग के सिर पर सजी है और इस सफर की शुरुआत भी उसी कहानी से हुई। सर्वप्रथम आप लोगों का पाताल में स्वागत है। पाताल में जो सबसे पहले देखे जाते हैं वो है शेषनाग। ये शेषनाग का शेप आप देख सकते हैं, आपने तस्वीरों में देखा होगा। और आप देखिए पूरा फन का, सांप के फन का शेप यहाँ पर इस गुफा में बना हुआ ये शेषनाग का फन है। और इसके ऊपर से आप देखिए पृथ्वी है, ये जो ऊपर का पटल आप देख रहे हैं, पृथ्वी को शेषनाग जी ने अपने ऊपर समाया है। ये सब क्या है पंडित जी? इनके मुंह में हमने प्रवेश लिया है तो हम हैं कहाँ, विष्णु सैया के अंदर हैं। ये पूरे दांत शेषनाग जी ने दिखाए हैं अपने, अलग अलग टाइप के पत्थर आप देख रहे हैं अंदर, ये पूरे इनके दांत हैं। और इनके बीच में आप देखिए ये उनकी विष थैली है। अच्छा, ये जो खाली जगह है, जी 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 जी, ये जो सेंटर यहाँ में पर आप देख रहे ब्लैक, ये बिल्कुल काला है। अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल हिस्सा काला है, जैसा जहर होता है, विष होता है। हैं, ये विष थैली है शेषनाग जी की। तो इस फन का जो है यही महात्म्य है। यहाँ से फिर जो है हम पाताल के अगले पड़ाव की ओर चलेंगे। जैसे जैसे हम गुफा में आगे बढ़ते गए, पुराणों की नई कहानियां सामने आती गईं। चंद कदमों के फासले पर हमें पान के पत्ते के आकार का एक कुंड दिखाई दिया। अब ये जो आप देख रहे हैं सर, ये जो है यज्ञ कुंड है। अच्छा, ये जमीन में आप देख सकते हैं कि एक यज्ञ कुंड बना हुआ है। यज्ञ कुंड है, ये पान की पत्ती के आकार में है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा शेप जो है जी, ये पान की पत्ती के आकार में है। इसका पौराणिक महात्म्य है। राजा परीक्षित थे, उनको ये श्राप था कि तुम्हें कोई ना कोई नाग डंक मारेगा, उसके बाद तुम्हारी मौत होगी। तो उनका लड़का जब जन्मेजय हुआ तो उन्होंने ये सोचा कि दुनिया के जितने भी नाग हैं, अगर हम सबको जला देंगे तो कौन सा नाग उनको मार पाएगा। तो उन लोगों ने क्या किया, इस स्थान पर सर्पेश यज्ञ किया। सर्पेश यज्ञ वो क्या होता है पंडित जी? सर्पेश यज्ञ वो हुआ कि जितने भी पाताल के नाग हैं सब इस कुंड में जलाए गए। तो एक नाग इस यज्ञ से भाग गए थे, जिनका नाम क्या था, तक्षक। अच्छा, बाद में उन्होंने ही राजा परीक्षित को डंक मार दिया। तो वो नाग कौन से थे, ये हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, यहां से गए और यहां से इन्होंने टर्न लिया और यहां से इन्होंने फिर टर्न लेकर के, ये इनकी जिह्वा है जो सांप रेंगने में निकालता है। तो वो जो तक्षक हैं वो आज के दिन भी इस पाताल में है, ये प्रमाण है। इस चट्टान के बीच ये आकृति वाकई किसी नाग जैसी ही थी। हमें बताया गया कि ये सब कुछ किसी इंसान ने नहीं बनाया,
लेकिन आज के दौर में ये शंका जरूर हो सकती है कि ये सब कुछ कुदरत का कोई इत्तेफाक हो। लेकिन इस गुफा के हर मोड़ पर ऐसे हजारों इत्तेफाक होना भी मुमकिन नहीं है। ये रहस्य और गहरा हो गया जब चंद कदमों के फासले पर हमें शेषनाग की रीढ़ की हड्डी दिखाई गई। तो पाताल भुवनेश्वर में अब जो रास्ता है, ये आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये शेषनाग की रीढ़ की हड्डी है और गोलाई और शेप आप देख सकते हैं बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह है। पंडित जी बिल्कुल जी जी। तो शेषनाग के मुंह से हमने प्रवेश लिया। ये जमीन में आपको दिख रही है ना, पूरी रीढ़ है। अच्छा, जिनके ऊपर हम चल रहे हैं। ये सारे जिस तरह का हड्डियों का शेप होता है बिल्कुल उसी तरह से शेप बना हुआ। ये सब नेचुरल है सर, जबकि ये जो रीढ़ की हड्डियां हैं ये आपकी मिट्टी में बनी है। हाँ। लेकिन ये अभी तक ज्यों के त्यों है। हाँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप समझ सकते हैं कि ये तो पत्थर है, जो दीवारें हैं वो पत्थर हैं और कैल्सिफिकेशन की वजह से शेप्स बने हैं, लेकिन जमीन में इस तरह का शेप होना ये बहुत सरप्राइजिंग है। जी 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 बिल्कुल। तो ये पूरी रीढ़ की हड्डी है, आप देख रहे हैं। हम इस पे चलते हुए अब आगे बढ़ेंगे। आइए पंडित जी। वाकई जमीन पर बनी ये आकृति वैसी ही थी जैसे हम किसी सांप की रीढ़ की हड्डी को देख रहे हों। आगे बढ़ने की बेताबी बढ़ती जा रही थी क्योंकि अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ इस गुफा का पहला पड़ाव था। हम नहीं जानते थे कि जैसे जैसे हम गुफा के भीतर दाखिल होंगे कुछ अद्भुत चमत्कार, कुछ अनोखे रहस्य हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वेलकम बैक। स्कंद पुराण में जिस गुफा का जिक्र है और जिस गुफा के अंदर कहा जाता है 10,000 गुफाएं हैं, उसका पहला पड़ाव आपने देखा। हमारी टीम इस गुफा के अंदर जितनी गहरी उतर चुकी है, किसी के लिए इतना उतरना आसान नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ी वैसे वैसे कुछ अनसुलझे रहस्य हमारे सामने आने लगे। जहां त्रिदेव एक साथ हैं, जहां चारों धाम एक साथ हैं, जहां 33 करोड़ देवी देवता एक साथ दिखाई देते हैं, जहां आज भी है भगवान गणेश का कटा हुआ सर, जहां कलयुग के खत्म होने की अद्भुत भविष्यवाणी मौजूद है। आज चलिए जमीन के 100 फीट नीचे पाताल में मौजूद एक अद्भुत देवलोक है। शेषनाग के गर्भ से होकर हम इस गुफा में कुछ और आगे बढ़े तो जैसे पुराणों की एक बड़ी कहानी हमारे सामने थी। यह कहानी थी महादेव और भगवान गणेश के युद्ध की। मेरे मार्ग से हट जाओ विनायक। ये मेरी माता की आज्ञा है कि कोई प्रवेश ना करे। तुम मेरी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं अपनी माता की हर आज्ञा का पालन करूंगा। हमें बताया गया कि जब शिव ने भगवान गणेश का सिर काटा था तो उनके धड़ को इसी गुफा में रखा गया था, जिससे जुड़ा एक रहस्य आज भी सबूत बनकर यहाँ मौजूद है। ये जो आप देख रहे हैं ये आदि गणेश है। आदि गणेश। आदि का मतलब हुआ सिर कटे हुए। अच्छा। यानी भगवान शिव ने, आप देखिए, इनका सिर काट दिया था। अच्छा। ये आप देख रहे हैं ये सिर्फ धड़ है इनका। अच्छा, शरीर सिर्फ मौजूद है और सर नहीं है। सिर काट दिया था भगवान शिव ने। जी। अब इसको अगर गौर से देखा जाए तो इसमें धड़ की पूरी फिगर नजर आती है। कैसे? इसमें आप देखिए ये इनकी भोजन नली है। ओके। जो कटने के बाद दिखती है। ओके। ये श्वास नली है। ओके।
मतलब ये एक खाने की नली है जी। और ये सांस की नली। सांस की नली है और ये गले के नस हैं इसके। ओह, ठीक है, ये धड़ गणेश है। ओके। और इनके ऊपर से आप देखिए सहस्त्र दल कमल का फूल है, ऊपर आप नजर डालिए। ये कमल का फूल है ऊपर। जी जी जी। ये क्या है? सहस्त्र दल कमल है, इसके अलग अलग पंखुड़ियां हैं। सहस्त्र दल कमल। जी जी जी। और इस कमल के फूल से जो है अमृत का छिड़काव किया गया, हाँ। जब तक कि हाथी का सिर नहीं जुड़ा, ऐसा इसका पौराणिक उल्लेख है। अच्छा। भविष्य में चारों धाम कहाँ होंगे, कैसे होंगे, इसकी कल्पना भी पाताल भुवनेश्वर में सदियों पहले की जा चुकी थी। आज भी इस गुफा में चारों धाम एक साथ दिखाई देते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि आप चारों धाम की यात्रा करें, आपने जो भी पाप किए हैं उनसे आप छुटकारा पा सकें, तो आज हम आपको एक ही जगह पर चारों धाम का दर्शन करा सकते हैं। और ये कमाल है पाताल भुवनेश्वर गुफा में। हिमालय में जैसे चार धाम दर्शाए गए हैं, वैसे ही चार धाम इस पाताल के अंदर भी हैं। इसमें आप देखिए चार धाम की यात्रा के बराबर भुवनेश्वर के दर्शन से फल प्राप्त है आदमी को। यदि आदमी को चार धाम जाने होंगे तो उसको अलग अलग तीर्थों में जाना पड़ेगा। तो भुवनेश्वर एक ऐसा स्थान है जहां आदमी एक ही दृष्टि में चार धाम के दर्शन कर सकता है। इसमें आप देखिए ये केदारनाथ जी का शिवलिंग है, ये आप देखिए, ये शेप जो है पूरी केदारनाथ की है। अगर आप लोग केदारनाथ में गए हैं तो यही शिवलिंग केदारनाथ में है। अब आप देखिए इसके बगल में है पंचबद्री। पंचबद्री। जी हाँ। इसमें आप देखिए ये विष्णु है, ये कुबेर है, ये लक्ष्मी है, ये गरुड़ है और ये यम है। और इनके ऊपर में आप देखिए ये अमरनाथ है। कश्मीर में जब अमरनाथ जी का शिवलिंग बनता है बर्फ का, तो शुरुआत इतने से होती है। ये पहले दर्शन दिखाए गए हैं अमरनाथ जी के। अच्छा। और इसके अंदर आप देखिए गुफा का शेप, वो भी अमरनाथ जी का ही जैसा है जैसा अमरनाथ जी में है। अच्छा। ये अंदर आप देखिए वही गुफा है अमरनाथ जी की, जो आज के दिन में भी कश्मीर में अमरनाथ जी में मौजूद है, वही भुवनेश्वर में भी है, ये जो आप देख रहे हैं। और चौथा धाम जो है पुरी के लिए भी मार्ग है यहाँ से। पुरी के लिए? जी हाँ। अच्छा। क्योंकि पाताल में जो है अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन कलयुग का आम मनुष्य उन गुफाओं या उन कंदराओं में प्रवेश नहीं कर सकता है। गुफा के अगले ही मोड़ पर हमें एक और रास्ता दिखाई दिया और उसके सामने एक अजीब सी आकृति भी, कुछ ऐसी जैसी इंसानों की जीभ। तो पंडित जी, अब ये जो सामने स्ट्रक्चर है ये क्या है? अब ये जो आप सामने देख रहे हैं ये काल भैरव की जीभ है। काल भैरव की जीभ? जी हाँ। इसमें क्या है, भैरव ने अपना पूरा मुंह खोला है, ये जो अंदर आप देख रहे हैं, और ये इनकी जीभ है। और इनके मुंह से जो है ब्रह्मलोक का मार्ग है। अच्छा, आगे जो अंदर आप देखिए ये मार्ग आपको दिख रहा है जी, ये ब्रह्मलोक का मार्ग है। ये ब्रह्मलोक का मार्ग है। जी हाँ, ये ब्रह्मलोक का मार्ग है। इसका पौराणिक उल्लेख ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस कलयुग में अगर वो काल भैरव के मुंह से प्रवेश करके इनकी पूंछ तक आदमी निकल जाएगा तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। दोबारा जन्म नहीं होगा? जी हाँ। लेकिन वो अंत है कहाँ? पूंछ कहाँ पर? इसका जो है इसके 5 मीटर पर गर्भ है, उसके बाद गर्भ के बाद फिर इनकी पूंछ है, लेकिन वो अत्यंत तंग मार्ग है। अच्छा। तो पुराण में ऐसा उल्लेख है, स्कंद पुराण में, जो आदमी यहाँ चला जाएगा इस गुफा में उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होगा। इस गुफा की हर चट्टान मानो पुराणों का एक नया सबूत हो। शंकर जी का पूरा झोला है, ये अंदर से खोखला है, ये जो आप देख रहे हैं, और ऊपर से भी सुराग है और नीचे से भी सुराग है इसमें। ये क्या है, शिव झोली है। पास में ही एक और चट्टान है जिसे शिव का आसन कहा जाता है। ये भगवान शंकर जी का आसन है, और अंदर से आप देखिए शेर की खाल भी है, ये जो आपको दिख रही है, मिट्टी में नजर आ रहा है ना, अंदर मिट्टी का जैसा बना हुआ, ये जो है शेर की खाल है, और बाहर से उनका पूरा आसन लटका हुआ है। कुछ और आगे बढ़े तो हमें वो भुवनेश्वरी देवी भी दिखाई दी, जिसके नाम पर इस गुफा का नाम पाताल भुवनेश्वर रखा गया। हमने काल भैरव की जीभ देख ली और शिव जी का आसन देख लिया। पंडित जी, अब ये क्या है हमारे सामने? ये जो आप देख रहे हैं सर, ये है पाताल की देवी।
पाताल की देवी। जी हाँ, इनका नाम है माँ भुवनेश्वरी। आप देखिए भुवनेश्वरी माता का पूरा मुंह है और आंखें हैं, और गले में आप देखिए मुंडू की माला है, क्योंकि देवी मुंडू की माला धारण करती है। और साइड से आप देखिए शेर का मुंह है, और हाँ ये जो आप देख रहे हैं, और कंधे में इन्होंने धनुष डाला है, और नीचे में जो आप देख रहे हैं ये फरसा है। गुफा के अगले ही मोड़ पर द्वापर की एक कहानी साक्षात मौजूद है। हमें वो जगह दिखाई गई जहां महाभारत काल में राम भक्त हनुमान का जिक्र मिलता है, यानी वही जगह जहां हनुमान ने भीम को चुनौती दी थी। कृपया अपनी पूंछ हटाइए। सुना नहीं? कृपया अपनी पूंछ हटाइए। पूंछ हटाते हो कि उठाकर फेंक दूं? पूंछ हटाते हो कि मैं हटाऊं? हटा दो, हटा दो। ये माना जाता है ये वो जगह है जहाँ पर भगवान हनुमान की मुलाकात हुई थी भीम से, और भीम उनको पहचान नहीं पाए थे, और उन्होंने उनकी दुम को, उनकी पूंछ को उठाने की कोशिश की, और अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो उस दुम को नहीं उठा पाए। हमें बताया गया कि द्वापर युग में पांडव भी इसी गुफा में रुके थे। यहीं पर भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए थे, और यहीं पर पांडवों ने महादेव के साथ चौसर खेली थी। ये वो जगह है जहाँ पर महाभारत के बाद पांडवों ने चौपड़ खेला, और वो चौपड़ किसके साथ खेला? भगवान शिव के साथ। अच्छा। माँ पार्वती को भी बैठाया उन्होंने चौपड़ में। तो यहाँ से गुफाएं हैं सर, जो अपने अपनी कलाओं से युक्त हैं। तो पाताल भुवनेश्वर में हर जगह देवी देवता मौजूद है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। हाँ, ये जटाओं के नीचे आप देखो 33 करोड़ देवी देवता हैं। ये सारा जो, जी हाँ, ये जो सूक्ष्म लिंगों के रूप में आप देख रहे हैं, ये 33 करोड़ देवी देवता भगवान शिव की आराधना में है इस पाताल में। तो इस पाताल के अंदर भगवान शिव के हजारों शिवलिंग हैं, जो चमत्कारी नाम से बताए गए हैं। तो उनमें से एक शिवलिंग हम देखेंगे, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जी, इनका नाम क्या है? भगवान नर्मदेश्वर। इस शिवलिंग की यह पहचान है, इसमें आप देखिए आधा अंग इनका गीला है, लेकिन आधा अंग इस लिंग का ऐसा है, अगर आप इसके ऊपर जल डालेंगे ये उसको पी जाएंगे। ये आप देखिए इतना अंग इनका पूरा पानी अंदर खींचता है। अच्छा, ये पानी को सोख लेता है। जी 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 जी। तो इस शिवलिंग का नाम क्या है? नर्मदेश्वर। ये शिवलिंग वाकई एक अजूबा था, क्योंकि शिवलिंग का अगला हिस्सा गीला है और पिछला भाग सूखा। इस गुफा में महादेव के कई चमत्कार दिखाई देते हैं, जैसे पत्थरों पर दिखती ये आकृति जो भगवान शंकर की जटाओं जैसी दिखती है। ये पूरी जटाएं हैं भगवान शिव की, और इनमें भागीरथी गंगा बह रही, इसलिए कलर क्या है? सफेद है इनका। और इन जटाओं को अगर हम देखें, ये 3 रूप में नजर आती हैं। इसमें आप देखिए इस साइड वाली सफेद है पूरी, हाँ जी, ठीक, और बीच वाली काली है, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, हाँ, और बगल वाली भूरी है। हाँ। 3 रूप में नजर आती है। सिर्फ शिव ही नहीं, पाताल भुवनेश्वर शायद ब्रह्मांड की इकलौती जगह है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ विराजमान हैं। पुराणों में पाताल भुवनेश्वर के कुछ और रास्तों का भी जिक्र है, और हमारा अगला सफर उन्हीं रास्तों की ओर था जहां कुछ अद्भुत चमत्कार हमारे सामने आने वाले थे। वेलकम बैक। स्कंद पुराण में यह बताया गया है कि कलयुग का अंत कब होगा। इसका रहस्य भी पाताल भुवनेश्वर की गुफा के अंदर छिपा है। तो आइए चलते हैं और गहरे इस गुफा के अंदर।
पाताल भुवनेश्वर की गुफा में मौजूद ये 7 कुंड हमारे सामने सवाल बनकर मौजूद थे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल था इस कुंड के पास मौजूद पत्थर की एक हैरान करने वाली प्रतिमा, जो कुछ ऐसी थी जैसे कोई बड़ा सा पक्षी। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि अगर ये वाकई कोई पक्षी है तो फिर इसकी गर्दन उल्टी क्यों है। हमें बताया गया कि यह सब कुछ कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये वही कुंड है जिसमें समुद्र मंथन के बाद अमृत को रखा गया था और उसकी रखवाली की जिम्मेदारी दी गई थी एक हंस को। तो ये सारे अमृत कुंड है यहाँ पर? जी जी, ये पूरे अमृत कुंड हैं। तो इनका पहरेदार पुराणों में उल्लेख है कि हंस को रखा गया। देखिए इस पत्थर को गौर से देखिए, अगर थोड़ी सी इमेजिनेशन आप इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरा हंस का शेप, एक बर्ड का शेप आपको दिखाई देगा। ये चोंच है, बीक है, ये हेड है, सर है, ये उसकी गर्दन हो गई और ये उसका पूरा शरीर हो गया। और साथ में अगर एक प्रोफाइल शॉट मैं कैमरामैन से कहूँ किसी तरह से दे पाएँ, अंधेरा बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल काम है यहाँ पर शूट करना, लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह का आप एक प्रोफाइल देखें इसका, तो आपको लगेगा कि जैसे वो अपने परों को अपने शरीर से चिपकाकर बैठा हुआ है। तो पूरा हंस का शेप है। ये हंस जो है यहाँ पर इस कुंड की रखवाली करता है। जी हाँ, रखवाली के लिए इस हंस को रखा गया। इसका स्कंद पुराण में उल्लेख है, हंस संसार में इतना शुद्ध पक्षी होता है, अगर आप जल में दूध डालेंगे तो ये दूध ही दूध पिएगा और पानी अलग कर देगा। अच्छा। लेकिन ऐसा रहस्य और पक्षियों में नहीं देखा गया है। हंस में ये खासियत है, सबसे शुद्ध पक्षी है हंस संसार का। तो इनको पहरेदारी में रखा गया ताकि इन अमृत कुंडों को कोई जूठा न करे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इस हंस ने इस अमृत को जूठा कर दिया। अच्छा, हंस ने खुद ही अमृत पी लिया। इन्होंने ये सोचा कि भगवान ने आज मुझे 7 कुंड अमृत के दिए हैं, इसमें से थोड़ा सा अमृत मैं क्यों नहीं ग्रहण कर लेता हूं। तो इन्होंने क्या किया, इस अमृत को जूठा लगा दिया, हालांकि पिया नहीं। तो ब्रह्मा, जो शंकर जी हैं वो 3 लोक की जानते हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी को बता दिया कि देखो हंस ने गलती कर दी है, वो गलती करने जा रहा है। अच्छा, करने वाला है। जी जी जी। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने जो है हंस को, ये इनको जो है श्राप दिया कि तुम्हारी गर्दन जो है उल्टी रहेगी, इसलिए इनकी टेढ़ी गर्दन। पुराणों में समुद्र मंथन की एक कहानी जुड़ी है ऐरावत हाथी से, जो समुद्र मंथन से निकला था और जिसे इंद्रदेव को दिया गया था। हमें बताया गया कि उस ऐरावत हाथी का एक प्रमाण आज भी पाताल भुवनेश्वर में दिखाई देता है। ये ऐरावत हाथी है पूरा। हाँ। ये मस्तक है हाथी का। अच्छा। और ये उसकी सूंड है। ये हाथी के दिखाने वाले दांत हैं, ये जो आप देख रहे हैं, और अंदर के खाने वाले दांत भी हैं। अच्छा। और एक कान इस साइड में है और दूसरा इससे पीछे साइड में है। अच्छा। और इसकी बाहर की स्किन देखो आप, वो भी हाथी नुमा है, खुरदुरी पूरी। अच्छा, हाँ, हाथ फेर के महसूस करिए आप, जैसे अगर अपने हाथी पर हाथ फेरा हो तो आपको महसूस होगा कि उसकी स्किन जो है वो बहुत रफ होती है, बहुत खुरदुरी होती है। और इस पत्थर में ऐसा ही मुझे फील हो रहा है जब मैं अपना इस पर हाथ फेर रहा हूँ। जी जी। तो हाथी ये एक ही था, लेकिन इसका पुराण में जिक्र है, इस हाथी के 1000 पैर थे। 1000 पैर? जी हाँ। अब यहाँ से आप अंदर देखिए, ये पैर है सब। अच्छा, ये आपको नजर आ रहे हैं ना? जी जी जी। ये पूरी पाताल में ऐरावत हाथी के 1000 पैर लटके हैं, ये जो अंदर आप देख रहे हैं। पुराणों में बताया गया कि कलयुग के विनाश का रहस्य भी इसी पाताल भुवनेश्वर में छिपा है, और यहाँ आकर हमें वाकई वो कहानी दिखाई भी दी। इसमें आप देखिए, ये पृथ्वी है पूरी। अच्छा, ये सारी दुनिया है? हाँ, ये पृथ्वी है पूरी। पृथ्वी है जी। इस पृथ्वी के ऊपर 4 युग दर्शाए हुए हैं। अच्छा। इसमें आप देखिए, सबसे बड़े कली हैं। ये कलयुग है? हाँ, ये कलयुग का लिंग है, खड़ा वाला जो आप देख रहे हैं जी। इसके पीछे में सतयुग है जो बीत चुके हैं। अच्छा। यानी कलयुग के साथ जुड़ा हुआ है वो। सतयुग? जी हाँ, वो सतयुग है। ठीक है। और ऊपर त्रेतायुग है जी। और नीचे में आप देखिए द्वापर युग है। द्वापर युग है। तो इस कलयुग का ऐसा उल्लेख है सर, ये बढ़ रहे हैं ऊपर को। अच्छा, मतलब ये जो लिंग का साइज है, जी जी, ये बड़ा होता जा रहा है। ये बड़ा होता जा रहा है। और जिस दिन ये कलयुग बढ़ते बढ़ते जो है ब्रह्मांड को छू लेगा। ये ब्रह्मांड है ऊपर। ऊपर से आप देखिए, पूरे ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर बना है, ये जो आप ऊपर से देख रहे हैं। जिस दिन कलयुग इस ब्रह्मांड को छू लेगा, उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। कलयुग की मौजूदगी को दिखाती ये शिला
फिलहाल 1.5 फीट की है, जबकि ब्रह्मांड से इसकी दूरी 3 फीट बताई जाती है। पाताल भुवनेश्वर में हमने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, वो सिर्फ किसी की कोरी कल्पना नहीं है। ये कहानियां किसी इंसान ने नहीं बुनी, बल्कि रहस्य ये है कि यहाँ मौजूद हर शिला, हर कहानी का जिक्र हजारों बरस पहले स्कंद पुराण में हो चुका है।